स्टूडेंट्स, मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर कैरियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग कोलाइडल स्टेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज का यह सेकेंड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर लविंग कोलाइड्स आर कॉल्ड। वाटर लविंग कोलाइड्स आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, बी ऑप्शन हाइड्रोफोबिक, सी लायोफोबिक एंड डी इरिवर्सिबल। तो सही ऑप्शन है ए यानी कि हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक colloid particles are hydrophilic polymers dispersed in water. Colloid particles are hydrophilic polymer polymers dispersed in water. वाटर। यहाँ पे देखेंगे सेकंड जो ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? यह इसी को एक और नाम से जानते हैं यानी कि इमल्सन। इमल्सन के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि कोलाइडल पार्टिकल हाइड्रोफोबिक जो पॉलीमर होते हैं वह डू नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर। यह क्या होते हैं? यह इंटरेक्ट वाटर से इंटरेक्ट नहीं होता है, इसको हम कह सकते हैं डू नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर। डू नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर। और जनरली क्या होता है कि ये स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। जनरली डू नॉट फॉर्म स्पॉन्टेनियस, डू नॉट फॉर्म स्पॉन्टेनियस। डू नॉट फॉर्म स्पॉन्टेनियस। थर्ड जो ऑप्शन है लायोफोबिक। लायोफोबिक क्या होता है? आपको पता ही है कि जिसमें डिस्पोर फेज हैव नो डिफिनिट फॉर द डिस्पर्जन मीडियम, यानी कोई डिफिनिट एसोसिएशन नहीं होता है और यह इरिवर्सिबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट इरिवर्सिबल, हमें पता है इरिवर्सिबल क्या होता है कि यह लायोफोबिक साल होते हैं। इरिवर्सिबल जो होते हैं यह लायोफोबिक साल होते हैं। लायोफोबिक साल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन consisting ऑफ, ए ऑप्शन है 2 सॉलिड, बी ऑप्शन है 2 लिक्विड, सी ऑप्शन है 2 गैसेज एंड डी ऑप्शन है 1 सॉलिड एंड 1 लिक्विड। तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2 लिक्विड। जैसा कि हमें पता है कि जो इमल्सन होता है, इमल्सन वह लिक्विड का लिक्विड में डिस्पर्जन होता है। जब डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो, यानी कि जब लिक्विड डिस्पर्स फेज हो और लिक्विड ही डिस्पर्जन मीडियम हो, तब यह क्या होता है? इमल्सन होता है। ठीक है। और डिस्पर्स्ड फेज जो है लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो
डिस्पर्जन में लिक्विड हो तब इसको हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। यह दो मेनली यह टू टाइप का होता है, मेनली टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है ऑयल इन वाटर टाइप, सेकंड होता है वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन इज नोन एज, द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्वेंट लविंग, बी इरिवर्सिबल, सी हाइड्रोफिलिक और डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का डी ऑल ऑफ दीज। जिलेटिन क्या है? जिलेटिन इज ए लायोफिलिक सॉल्यूशन है, इज ए लायोफिलिक सॉल्यूशन, एक लायोफिलिक सॉल्यूशन है। लायोफिलिक जो है यह 2 वर्ड से बना हुआ है। एक है लायो, लायो मीन्स होता है लिक्विड, और फिलिक, फिलिक मीन्स होता है लव। तो इसलिए इसका अर्थ हो गया कि लिक्विड लवर, लिक्विड लवर होता है, यानी कि यह एसोसिएट किए रहता है और इसीलिए इसको रिवर्सिबल के नाम से भी जाना जाता है। यह रिवर्सिबल होता है, यह क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल इज ए टाइप ऑफ कोलाइड व्हिच, साल इज ए टाइप ऑफ कोलाइड व्हिच। फर्स्ट है सॉलिड डिस्पोज इन लिक्विड, लिक्विड डिस्पोज इन सॉलिड, गैस डिस्पोज इन लिक्विड एंड सॉलिड डिस्पोज इन सॉलिड। तो साल क्या होता है? साल यानी कि सॉलिड इज डिस्पोज इन लिक्विड। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सही ऑप्शन है ए, सॉलिड और लिक्विड जब होता है, सॉलिड डिस्पोज्ड इन लिक्विड, तब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉल। जब लिक्विड डिस्पोज्ड इन सॉलिड, लिक्विड जब डिस्पोज करता है सॉलिड में, तब इसको बोला जाता है जेल। जब गैस डिस्पोज्ड इन लिक्विड, गैस लिक्विड में होता है, तब इसको क्या बोला जाता है? फोम, इसको फोम बोला जाता है। और जब सॉलिड डिस्पोज इन सॉलिड, इसको हमें पता है कि इसको सॉलिड साल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 4 आपके हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5, बटर इज ए कोलाइडल फॉर्म, बटर किस तरह का कोलाइडल फॉर्म करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फैट डिस्पोज इन फैट, बी है फैट डिस्पोज इन वाटर, सी वाटर डिस्पोज इन फैट एंड फाइनली 4th ऑप्शन जो है सस्पेंशन कैसिन इन वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सी, 5 का सी, यानी कि वाटर डिस्पोज्ड इन फैट। वाटर यहां पे क्या है? डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्ज फेज है, डिस्पर्ज फेज है, और यहाँ फैट जो है यह क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम है। तो यहाँ पे वाटर डिस्पर्ज फेज है और फैट जो है डिस्पर्जन मीडियम है। इसमें क्या होता है कि इसमें बटर इज ए कोलाइडल फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज डिस्पर्ज इन फैट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्क इज, मिल्क क्या है? फैट इज डिस्पोज इन वाटर, सॉलिड इज डिस्पोज इन फैट, वाटर इज डिस्पोज इन ऑयल एंड फैट इज डिस्पोज इन फैट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिल्क 6, यानी कि ए, इसका हो जाएगा। यानी कि फैट डिस्पोज इन वाटर, जब फैट वाटर में डिस्पोज होता है
तब उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क। मिल्क क्या है, यह एक इमल्सिफाइड कोलाइड है। किसका, यह इमल्सिफाइड कोलाइड है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 7। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड डिस्पोज इन सॉलिड, सॉलिड डिस्पोज इन गैस, सॉलिड डिस्पोज इन लिक्विड और गैस डिस्पोज इन सॉलिड। तो हम लोग सही, इसको सही ऑप्शन है बी, यानी सॉलिड डिस्पोज इन गैस। तो आइए हम लोग देखते हैं इनमें सभी का। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सॉलिड डिस्पोज इन सॉलिड। तो जब सॉलिड सॉलिड होता है तो हमें पता है कि सॉलिड साल का फॉर्मेशन करता है, तो ये होगा सॉलिड साल। बी है सॉलिड डिस्पोज इन गैस, तब क्या होता है, एरोसॉल होता है, एरोसॉल होता है। और यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सी देखेंगे कि जब सॉलिड लिक्विड में होता है तब इसको हम क्या कहते हैं, तो केवल इसको साल बोला जाता है। डी, जब गैस डिस्पर्ज इन सॉलिड, यानी गैस और सॉलिड होते हैं तब इसके क्या बोला था, सॉलिड फोम बोला जाता है, सॉलिड फोम बोलते हैं। ठीक है, तो सही हमारा ऑप्शन है सा, यानी कि स्मोक जो है एरोसॉल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे 8, लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड क्या है, तो लायोफोबिक कोलाइड का ऑप्शन है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वाटर लविंग एंड सॉल्वेंट लविंग। तो सही ऑप्शन है इरिवर्सिबल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, सल्फर साल्ट कॉन्टेन। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रीट सल्फर एटम मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट सल्फर। थर्ड ऑप्शन है वाटर डिस्पोज इन सॉलिड सल्फर, एंड लास्ट है लार्ज एग्रीगेट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। तो इसका सही ऑप्शन है डी, इसका सही ऑप्शन है डी, लार्ज स्केल में यह एग्रीगेट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें S8 के जो मॉलिक्यूल हैं, इसमें S8 के मॉलिक्यूल, तो ढेर सारे हजारों मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट करके यह सल्फर साल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ब्राउनियन मूवमेंट वाज डिस्कवर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, सेकंड है सिगमंड डे, थर्ड है हार्डी सुल्जे एंड डी है ग्राहम। तो सही ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले कोलाइडल साल को एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इन्होंने क्या किया था, कोलाइडल पार्टिकल को एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था। और जब देखे थे तो उन्होंने देखा था कि कोलाइडल पार्टिकल जिग जैग मोशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कौन देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। सिगमंडी को हम लोग जानते हैं, सिगमंडी क्या है, इन्होंने 1903 में टिंडल इफेक्ट का खोज किया था। इन्होंने क्या किया था, टिंडल इफेक्ट का खोज किया था। ठीक है, हार्डी सुल्जे को हमें पता है, हार्डी सुल्जे ने एक ला दिया था जहां पे उन्होंने बताया था ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड, ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बीइंग एडेड फास्टर इट्स कोआगुलेशन। ठीक है, तो उन्होंने कोआगुलेशन पे एक रूल दिया था, हार्डी और सुल्जे ने उन्हें एक कोआगुलेशन के लिए रूल दिया था। ठीक है, ग्राहम का नाम हम लोग जानते ही हैं। अब जैसे हार्डी सुल्जे ने एक रूल दिया था, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर एल्यूमिनियम 3+ है तो उन्होंने बताया है कि यह फास्ट कोआगुलेट होगा इन कंपेरिजन टू Ba2 पॉजिटिव। ठीक है, इन कंपेरिजन टू Na पॉजिटिव। ठीक है, हायर द चार्ज हायर द कोआगुलेटिव पावर। ठीक है, ये हार्डी सुल्जे ने दिया था। ग्राहम के बारे में हमें पता है कि ग्राहम ने क्या बताया था
कि थॉमस ग्राहम जो है, इनका पूरा नाम जो है यह है थॉमस ग्राहम, इन्होंने 1861 के आसपास में इन्होंने सबसे पहले कोलाइडल पार्टिकल के बारे में इन्होंने बात की। तो यह फाउंडेशन है, यह फाउंडेशन ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री को इन्होंने ही स्टेबलाइज किया है। तो इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है इनकम किसके लिए, तो कोलाइडल पार्टिकल के लिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी आपसे। ओके, थैंक यू।